बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, पैसों की तंगी से सारे काम अटक जाते हैं, तो इस गरीबी से आजादी पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भैया, सच्ची तो ये है ना कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बड़ा कोई इस दुनिया में अभिशाप नहीं है। अगर सब मनुष्य शरीर मिला है और आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो दरिद्रता से बढ़कर और कोई दुख नहीं है बड़ा। अगर आपके बहुत परिश्रम करने के बाद भी घर में धन की कमी है, तो घर के आंगन में एक अनार का पौधा लगाइए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब पहले गांव में घर बनते थे तो घर के मध्य भाग में आंगन बनता था, लेकिन अब शहरों में रहने वाली जो फ्लैट की संस्कृति है या विला की संस्कृति है, उसमें आंगन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आंगन है भी तो एक कोने में है, घर के बाहरी हिस्से में एक कोने में है, मध्य में नहीं है। जो मध्य में होगा वो आंगन होगा। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने घर में अनार का एक पौधा अपने आंगन में लगा सकते हैं और हर रोज केले के पेड़ में जल चढ़ाकर केले के पेड़ के पास घी का दिया जलाना चाहिए। हर गुरुवार तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध और जल चढ़ाना चाहिए। हर रोज संध्या के समय पीपल के जड़ के पास सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। घर में धन की कभी कमी ना हो, इसके लिए कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसे नैऋत्य कोण माने साउथ वेस्ट में रखना चाहिए और बाद में उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल देना चाहिए। नैऋत्य कोण में लाल रंग का एक बल्ब भी जलाना चाहिए। ये सब उपाय करने के बाद भी अगर गरीबी नहीं हट रही है तो आपको चाहिए आप अपने घर में 12 साल से नीचे की उम्र की यदि कोई कन्या है तो उससे आग्रह करें कि वो श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र मंत्र को याद कर ले और याद करके वो इस मंत्र को, श्री सुक्तम के मंत्र को घर में 16 बार सुबह 16 बार शाम करे। अगर कोई कुमारी कन्या इस मंत्र को 1 साल तक आपके घर में अनवरत महालक्ष्मी के चित्र के सामने बैठ करके पाठ कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं महालक्ष्मी क्षीर सागर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी और आपके घर में आकर उन्हें अस्थायी निवास करना पड़ेगा, बशर्ते ये कार्य किसी कुमारी कन्या से कराया जाए। अगर आप सुहागन हैं, घर में कुमारी कन्या नहीं है, तब भी आपको ये श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र ले आकर के पिरामिड के आकार का दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी डाल करके श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए और निश्चित रूप से अभिषेक के बाद सुंदर जल से श्री यंत्र का अभिषेक करके उस पर कलावा, हल्दी, रोली, चावल, सिंदूर, फूल, ये सब चीज़ें चढ़ा करके और खूब बढ़िया से भोग लगा करके आरती करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।